एक और बार हम सबको ये अवसर प्रदान किया है कि आज की शाम हम इस रीति से यहाँ पर इकट्ठे हो सके। आज के छोटे से मनन के लिए हम निकालेंगे पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। पतरस की इस पत्री में एक बहुत खूबसूरत बात हमको सीखने को मिलती है। और पतरस की पत्री एक ऐसी पत्री है जिसमें हम कई बार याजकों का जिक्र सुनते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि परमेश्वर ने हमको याजकों का समाज बनाया है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ समय इन याजकों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है और क्यों नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा याजक ठहराता है। हमने यहाँ पर पहला पतरस उसके 2 के 5 में हमने देखा कि तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। 3 मुख्य बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवित पत्थर, उसके बाद हम देखते हैं याजकों का समाज और उसके बाद हम देखते हैं ऐसे याजकों के समाज जो हैं अपने परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य। आज इन 3 बातों के विषय में हम कुछ मनन करेंगे और प्रभु के वचन से इन बातों को सीखेंगे। सबसे पहले जब याजकों की बारी आती है तो याजक के लिए हम जानते हैं कि हम वचन में कई बार पढ़ते हैं कि हमको प्रभु ने इस नए नियम की कलीसिया को जो विश्वासी लोग हैं उनको परमेश्वर ने याजकों का समाज बनाया है और राजपदधारी जन बनाया है, धर्मी लोग बना के ठहराया है। लेकिन जब याजक की बात आती है तो क्यों परमेश्वर का वचन विश्वासियों को याजक करके बताता है और खासकर याजकों का समाज करके बताता है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी शुरुआत जो होती है 5वीं आयत में कि तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। सबसे पहले परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं पत्थर का जिक्र आया हुआ है और पत्थर भी ऐसे जिसके बारे में लिखा है कि तुम जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। जब परमेश्वर के वचन में हम पत्थर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे मुख्य बातें पत्थरों के विषय में है कि क्यों पत्थर को परमेश्वर ने यहाँ पे कोट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्थर, उसके बाद जीवित पत्थर और उसके बाद याजक का समाज और वो समाज जो है परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले हम देखते हैं पत्थर, फिर हम देखते हैं जीवित पत्थर, फिर वो जीवित पत्थर मिलके याजकों का समाज और वो ऐसा याजकों का समाज जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हमको जीवित पत्थर बन के आत्मिक घर बनने के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमको सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के वचन में केवल एक ही जीवित पत्थर है और उसको हम इसी अध्याय के तीसरी और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 3 और 4, वहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जिसको संसार और यहूदियों ने नहीं समझ पाए और उसको ठुकरा दिया, पर वो क्या है, लिखा है कि वो जीवित पत्थर है।
बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तो सबसे पहले हम इस बात को सीख रहे हैं कि याजक का समाज जो है जीवित पत्थर, और जीवित पत्थर से पहले पत्थर। और हम जानते हैं कि पत्थर एक ऐसी निर्जीव चीज है जिसके अंदर कोई जीवन नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह को यहाँ पर जीवित पत्थर ठहराया, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो विश्वासी लोग ग्रहण करते हैं उनको परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम भी आप जीवित पत्थर बन के उस आत्मिक घर को बनाते चले जाओ, और उस आत्मिक घर को बनाने के बाद तुम जो हो याजकों का समाज बनो, और ऐसा याजकों का समाज बनना है जो कि परमेश्वर को जो है वो ग्रहण योग्य। तो सबसे पहले हमने देखा कि यीशु मसीह जो है नए नियम में वो एक जीवित पत्थर है। दूसरी बात हम देखते हैं पहला कुरिन्ती उसके 10वें अध्याय में, 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्ती उसका 10वां अध्याय। पहला कुरिन्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, 1 Corinthians chapter 10 verse 4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह ही था। प्रभु यीशु मसीह को जीवित पत्थर बोला, और उससे पहले हम देखते हैं तो हमको पता पड़ता है कि यीशु मसीह जो था वो केवल जीवित पत्थर ही नहीं, लेकिन जीवित आत्मिक चट्टान थी जो इजरायलियों के साथ उनके साथ साथ चलती थी। और वो ही परमेश्वर जो है पतरस उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है कि तुम जो हो जीवित पत्थर बन के उस ग्रह को, उस भवन का निर्माण करो, और याजकों का समाज बन के ऐसा समाज तैयार करो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर, प्रभु यीशु मसीह जीवित चट्टान, और उद्धार पाए हुए विश्वासी क्या, उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए जो है क्यों उनको जीवित पत्थर बोला गया। उद्धार पाए हुए विश्वासी को आप कहीं भी परमेश्वर के वचन में चट्टान नहीं पड़ेंगे, आप उसको पत्थर ही आपको मिलेगा। और वो क्यों बोला गया हम उसको भी देखेंगे। यशाया उसका 51 और उसका 1। पिछले दिनों में ही भाई राजू जब वचन दे रहे थे हम इस आयत को पढ़े थे। यशाया उसका 51 और उसकी पहली आयत, आयशया चैप्टर 51 वर्स 1। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। एक और जब पतरस विश्वासियों को आत्मिक और जीवित पत्थर बनने को बोल रहा है, और बोल रहा है उस आत्मिक जीवित पत्थर से तुम उस भवन का निर्माण करो। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित पत्थर भी बना, और उससे पहले हम देखते हैं कि वो जीवित चट्टान था। और यहाँ पर यशाया 51:1 में हम पढ़ते हैं कि तुम उस पर ध्यान करो कि तुम किस में से तोड़ के निकाले गए। यानी कि विश्वासी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह में से निकले हुए लोग। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तब हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है, और फिर हम वो पत्थर जो मृतक हैं वो मृतक नहीं रह जाते। हम जो मृतक पत्थर हैं हम जीवित पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि हमारा चुनाव जो है पहले से किया जा चुका है। हमको पहले से नाम लेके चुन के अलग किया जा चुका है, और इसलिए हमारा जो अस्तित्व है वो उस ठोस चट्टान में से आया है। वो चट्टान जो जीवित और आत्मिक चट्टान जो इजरायलियों के साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान जो यशाया 51:1 में हम पढ़ते हैं कि तुम उस चट्टान पर ध्यान करो जिसमें से तोड़ के निकाले गए हो। इसलिए प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की उस चट्टान से जो हमारा प्रभु है उसके वंशज है, उसमें से तोड़ के निकाले गए हैं, और उसमें से तोड़ के निकाला हुआ पत्थर कभी भी निर्जीव या मृतक पत्थर बन के नहीं रह सकता। इसलिए पतरस बोलता है कि तुम उन पत्थर से जो है तुम जीवित
और आत्मिक पत्थर बन जाओ। और वो जीवित पत्थर जो है वो एक आत्मिक भवन का निर्माण करे। और वो आत्मिक भवन का जब निर्माण होएगा तो वो जो है याजकों का समाज बन के परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होएगा। जब हम याजकों के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक बात को और देखते हैं, जो हम जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में देखते हैं। यानी कि मैं और आप प्रभु के लोग जो हैं, उसकी कलीसिया के जो लोग हैं, वो चुने हुए जीवित पत्थर और याजकों का समाज है। और हमारा एक ऐसा महायाजक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम देखेंगे इब्रानियों 4 उसका 14-15। Hebrews chapter 4 and verse 14 and 15। इब्रानियों 4 और उसका 14-15। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक है। और हमको उसने याजकों का समाज, याजकों का दर्जा दिया हुआ है। और याजकों का दर्जा देने के बाद क्यों परमेश्वर का वचन जो है बार बार विश्वासियों को याजकों का समाज बोलता है या याजक ठहराता है। आप जब बाइबल में पढ़ेंगे, बहुत कम जगह पर नए नियम के विश्वासी को एक इंडिविजुअल याजक बोला गया है। हर जगह उसको याजकों का समाज बोला है। यदि परमेश्वर मुझको और आपको सिर्फ याजक बनाता तो वो क्लियर लिखता याजक, लेकिन हर जगह हम पढ़ते हैं कि हमको प्रभु ने याजकों का समाज बनाया है। इस याजकों के समाज का क्या तात्पर्य है? समाज जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह होता है। और एक व्यक्ति कभी भी जो है उस याजक के कार्य को नहीं कर सकता। हम देखते हैं पुराने नियम में जो था, कुछ याजकों को चुन के अलग किया गया था जो मंदिर में सेवा करते थे। और नए नियम में विश्वासियों को याजक अलग अलग चुना जाता है, लेकिन वो याजकों का समाज तब बनते हैं जब परमेश्वर ला के उनको एक कलीसिया में जोड़ देता है। और वो उस कलीसिया में जुड़ने के बाद, यीशु मसीह की दुल्हन और उसकी देह बनने के बाद, तब वो याजकों का समाज कहलाते हैं। और इसलिए उनकी उन्नति जो है वो कलीसिया की उन्नति होती है। इसलिए हम इब्रानियों में पढ़ते हैं उस बात के लिए कि हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जब तक विश्वासी अपने उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे नहीं रहेगा, तब तक कभी वो पत्थर से जीवित पत्थर की ओर तब्दील नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। और एक विश्वासी को ये प्रोसेस है उद्धार पाने के बाद कि वो पत्थर से वो जीवित पत्थर बने, और उस जीवित पत्थर से वो याजकों का समाज बने, और उस समाज के द्वारा वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का कारण बने, उसको ग्रहण योग्य हो, जिसको परमेश्वर ले सके, ग्रहण कर सके। याजक के बारे में जब हम आज चर्चा कर रहे हैं, याजक जो थे पुराने नियम में उसका बहुत महत्व था। पुराने नियम में जब हम मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को बोला मिलाप वाला तंबू बनाने को, और परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरा डेरा मनुष्यों के बीच में हो, इसलिए तुम एक मिलाप वाला तंबू बना। और परमेश्वर ने उसका सारा नक्शा, सारा उसकी रीति रिवाज, किस प्रकार करना है, कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, सब कुछ उसको मूसा को बता दिया। और मूसा जो है उस पैटर्न से बनाता है, और परमेश्वर इस बात को तय करके मूसा को बताता है कि मंदिर के अंदर जो है याजक रहेंगे। यदि हम पुराने नियम को ध्यान से पढ़ें तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने याजक को चुनने के लिए मूसा को बताया तो बहुत सारी विधियों को बताया।
और उसके बाद यहाँ तक कि परमेश्वर ने इस बात को भी रखा कि याजक लोग क्या पहनेंगे, याजक लोग क्या खाएंगे, कौन सी जगह खाएंगे, कौन सी जगह वो जा सकते हैं, कौन सी जगह वो नहीं जा सकते, मंदिर में याजकों का स्थान कहां से लेके कहां तक होगा। आज हम जिन बातों को सीखने जा रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, वो है क्यों यीशु मसीह ने नए नियम के विश्वासियों को याजकों का समाज ठहराया है। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुम जो हो याजक को नियुक्त करना, और उन याजकों को जिनको नियुक्त किया जाएगा उनके लिए कई शर्तें रखी गई थी, और वो शर्तें इस प्रकार की थी कि तुमको क्या खाना है, कैसे खाना है, किस रीति से खाना है, वेदी पे जो चीज चढ़ाई जाएगी उसमें से तुम्हारा कौन सा हिस्सा होगा, कौन सा उसको उसमें से तुमको निकाल के परमेश्वर को चढ़ाना है। और यहाँ तक कि ये भी बताया था कि किस प्रकार तुमको मंदिर के अंदर परमेश्वर की आराधना करना। प्रियो, जब परमेश्वर का वचन मुझको और आपको, नए नियम के विश्वासियों को, इस बात को बताता है कि मैं और आप याजकों का समाज है, तो मुझको और आपको ये सीखना बहुत आवश्यक है कि क्यों परमेश्वर ने मुझको और आपको याजकों का समाज ठहराया है और मेरी और आपकी ड्यूटी क्या बनती है। इसके लिए सबसे पहले हमको जो है याजक के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखा कि याजक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मूसा को बोला गया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो लोग नियुक्त किए गए। मैंने जैसा बताया कि याजकों का खान पान, याजकों का रहन सहन, याजकों के कपड़े, उनके पहनने का तरीका और वो कहाँ खड़े होंगे, सब कुछ परमेश्वर की ओर से निर्धारित था और वो उसके अलावा नहीं कुछ कर सकते थे। और हम देखते हैं इन याजक की जगह कहाँ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर ने जब मिलाप वाला तंबू प्लान किया और मूसा को बोला, तब परमेश्वर ने याजकों के लिए एक स्थान को ठहराया, और वो याजकों के लिए जो स्थान को ठहराया था वो बाहरी आंगन से लेके पवित्र स्थान तक का स्थान जो था वो याजकों का स्थान था, और उसमें याजकों को अलग अलग कार्यों को दिया गया था। कोई जो बलिदान के लिए लायक आएगा, पाप बलि को लेके आएगा और धन्यवाद बलि लेके आएगा, अलग अलग प्रकार की बलि लाएगा, उसके लिए एक अलग याजक नियुक्त है जो उनकी बात को सुन के उस बलिदान को वो बाहर की वेदी पे बलि करेगा। उसके बाद जो है वहां पे बातचीत करना, काउंसलिंग करने के लिए अलग याजक है। उसके बाद पवित्र स्थान में जाने के लिए, धूप बत्ती जलाने के लिए, सोने के साथ दीपदान जलाने के लिए अलग याजक है। और वहां पर अंदर पवित्र स्थान में मेज में रखी जो 12 रोटी है, उनको किस रीति से किसको खाना है और किस स्थान पे बैठ के खाना है, उसके लिए याजक नियुक्त है। लेकिन जितने भी याजक नियुक्त हैं वो परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। परम पवित्र स्थान में केवल साल में एक बार महायाजक ही जा सकता है। अब आप उस पिक्चराइजेशन को, उस चित्रण को अपने दिमाग में रखें और ये देखें कि एक याजक जिसको परमेश्वर ने चुन के मंदिर में रखा था, उसका स्थान क्या था। उसका स्थान बाहरी आंगन से लेके पवित्र स्थान तक याजकों का स्थान था। परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों को बोला, तुम जो हो याजकों का समाज हो, और ये याजकों का समाज परमेश्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की विधियों को पूरा करना, परमेश्वर के हर प्रकार के बलिदान को समझना, उसको किस प्रकार चढ़ाना है, किसको किससे क्या गलती हुई है, उसको क्या प्रिस्क्राइब करना है कि तुमको क्या चीज लेके आना है, किस चीज का बलिदान होएगा, किस समय होएगा, ये सारी बातें जो हैं याजकों को पता रहती थी। परमेश्वर ने मुझको और आपको याजकों का समाज इसलिए ठहराया है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकें। मैं और आप परमेश्वर की विधि को, मैं और आप परमेश्वर के वचन को भली भांति जान सकें। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चीज को पसंद करता है, परमेश्वर क्या चीज से नफरत करता है, परमेश्वर किस चीज के लिए दंड देता है, ये एक याजक को भली भांति मालूम होना चाहिए। मैं और आप कलीसिया में यूं ही याजकों का समाज बना के नहीं रख दिए गए, लेकिन मैं और आप कलीसिया में याजकों का समाज इसलिए बना के रखे गए हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान को रखें, हम परमेश्वर की बातों को समझदारी से समझें
और याजकों का समाज बन के ऐसा समाज बने जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक था, जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक था, उसने एक बलिदान करने के द्वारा याजकों के लिए परम परम पवित्र स्थान के दरवाजे को खोल दिया। हम उन आयत को नहीं पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो था, जब उसका क्रूसीकरण हुआ और जैसे ही वो अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, हम देखते हैं कि मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से लेके नीचे तक फट जाता है। उस दौरान ऐसे बहुत से याजक मंदिर में होंगे जो पवित्र स्थान में होंगे, और मंदिर का पर्दा फट जाने से उनको वाचा का संदूक का दर्शन हो गया होगा। ऐसे बहुत से याजक होंगे जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन उन्हें वाचा के संदूक का दर्शन कर लिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह में होके मैं और आप जो याजकों का समाज है, हमारी परम पवित्र स्थान तक पहुंच हो जाती है। और इसलिए यीशु मसीह ने मुझको और आपको याजकों का समाज बनाया है। हम पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय की 9वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। इसी अध्याय की 9वीं आयत को, बहुत सुपरिचित ये आयत है, पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम अक्सर इस 9वें आयत के ऊपरी भाग को सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। अक्सर हम आराधना जब करते हैं तो हम इस बात को दोहराते हैं कि प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे याजकों का समाज बनाया, आपने मुझे पवित्र प्रजा बनाया। लेकिन हम इसकी आखिरी लाइन को अक्सर भूल जाते हैं। इसकी आखिरी लाइन में लिखा है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यदि मैं और आप केवल आराधना में इस चीज को बोलते हैं और अगर मैं और आप याजक के गुण प्रकट नहीं करते हैं, तो मैं और आप अभी भी वो मृतक पत्थर हैं जो अब तक जीवित पत्थर होके उस भवन का निर्माण नहीं कर पाए। क्यों परमेश्वर ने उस याजकों का समाज बनने से पहले इस बात को लिखा है, जो हमने पढ़ा था 5वीं आयत में इसी अध्याय की, कि तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, बन नहीं गए हो, बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। यीशु मसीह ने बेशक मुझको और आपको याजकों का पवित्र समाज ठहराया है, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, उसके लिए कुछ बात है, जो प्रोसेस है, जिसको मुझको और आपको पूरा करके आगे बढ़ना है। मृतक पत्थरों से जीवित पत्थर बन के उस भवन का निर्माण करना है। जीवित पत्थर से बन के हमको याजकों का समाज बनना है, और हमको जो अंधकार से ज्योति में बुलाए गए हैं, याजकों का समाज बनते हुए परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। ये याजक जो थे, जो पुराने नियम में थे, इनका काम क्या था? ये परमेश्वर की गुणों को, परमेश्वर की बातों को, उसकी खुशी को, उसके दुख को, उसकी नफरत को मनुष्यों के बीच में प्रकट करते थे और इस बात को बोलते थे कि समझो परमेश्वर क्या थे। लोग आके, इस्राएल के लोग आके पूछते थे याजकों से, हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या गड़बड़ है। और ये बात जो थी याजक बताते थे। क्यों बताते थे? क्योंकि याजक को मालूम रहता था, प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर के प्लान्स, मुझको और आपको परमेश्वर की बातें, मुझको और आपको परमेश्वर का वचन मालूम होना बहुत जरूरी है। तभी हम उस अंधकार में प्रकाश के गुण, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, प्रकट कर पाएंगे, और तभी हम पहला पतरस 2:5 के अंतिम लाइन के अनुसार परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे। ये जो याजक लोग थे, जिनको परमेश्वर ने पुराने नियम में चुना था, इन याजकों के लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल ड्रेस रखा था, और उसके बारे में हम
पढ़ते हैं कि कई प्रकार के वस्त्र, कौन से कलर के, किस प्रकार का उनका सिलाई होगी, किस प्रकार का उनका डिजाइन होगा, किस प्रकार उनका पहनने का होगा। एक एक कपड़े के बारे में परमेश्वर ने मूसा को, याजकों के लिए लिखा था कि याजकों को क्या पहनना है, कैसे पहनना है और कहाँ पहनना है। और ये याजक अगर मंदिर के बाहर ऐसी निकल जाए तो कोई इनको नहीं जानेगा, लेकिन उसी क्षण, जिस क्षण याजक इस ड्रेस को पहनता था, जब याजक के कपड़ों को पहन के मंदिर में खड़ा होता था, लोग इजराइल के जो थे आके फौरन पहचानते थे कि हाँ, ये याजक है, हमको इससे जाके बात करना। वो दूसरे मफ्ती ड्रेस में या दूसरे कपड़ों वालों को जाके बात नहीं करेगा, लेकिन याजक से जाके पूछेगा। इसीलिए याजकों के जो वस्त्र थे वो उनका आइडेंटिफिकेशन थे। याजकों का जो वस्त्र था वो उनको, उनकी पहचान था। और याजकों के वस्त्र को देख के इजरायली पहचान जाते थे कि हमको इससे जाके पूछना है, इससे जाके बात करना है, इससे जाके पूछना है कि हमको क्या बलिदान चढ़ाना है। और किस प्रकार के वस्त्र परमेश्वर ने याजकों के लिए दिए थे, उसके बारे में हम कुछ आयतों को देखेंगे। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 28वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 28, निर्गमन उसका 28वां अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 4 and 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे याजक का काम करें, और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी के कपड़े का हो। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पर्टिकुलर कुछ कपड़ा और पर्टिकुलर कुछ कलर्स को यहाँ पर बताया था मूसा को कि तुमको यही बनाना है। और ये परमेश्वर ने इसलिए बोला था क्योंकि ये कपड़ा और ये जो कलर था, इसका भेद जो है वो इजरायली लोग जानते थे। इजरायली लोग जो थे परमेश्वर की बात नहीं इतना समझते थे जितना वो जानते थे कि परमेश्वर ने ये कपड़ा याजकों को इस कलर का कपड़ा क्यों दिया है, क्योंकि इजरायली लोग जो थे उन रंगों का भेद, उन रंगों का मीनिंग समझते थे। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर जो है 4 कलर को कोट कर रहा है, गोल्ड, ब्लू, पर्पल और रेड। 4 कलर के बारे में बताता है। और कपड़ा जो बोलता है फाइन लेनिन, मलमल का या सूक्ष्म सनी का कपड़ा। और ये और इसके साथ साथ एपोद बनाने को बोलता है, और केवल यही वस्त्र पवित्र करके इनको याजकों को पहनाना था। और जब याजक इसको पहनेंगे तो याजक का एक आइडेंटिफिकेशन होगा, इजरायली लोग पहचानेंगे कि ये याजक है, और इनके ऊपर जो कपड़ा और कलर है इसका क्या अर्थ निकलता है। परमेश्वर ने इन याजकों को क्यों ऐसा कलरफुल कपड़ा पहनने को बोला, उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले हम इस बात को देखें कि ये बातें जो रंग और कपड़ा और कौन सा मटेरियल का कपड़ा ये परमेश्वर ने जो दिया था, इसके पीछे क्या कारण था। सबसे पहले हम देखते हैं जो महीन मलमल, सूक्ष्म मलमल का जो कपड़ा है, फाइन लेनिन का कपड़ा जो है, वो डिवाइन ट्रूथ और राइचियसनेस को बताता है, धार्मिकता को बताता है, पवित्रता को बताता है। उसके बाद हम देखते हैं एपोद जो इस्तेमाल किया जाता था वो परमेश्वर की इच्छा को पूछने के लिए किया जाता था। कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर से कुछ बात को पूछने को आए तो उन याजकों के चेस्ट पे एपोद नाम का एक वस्त्र था जिसके अंदर 12 अलग अलग प्रकार के पत्थर थे, जो कि जब वो प्रश्न परमेश्वर से पूछते थे उन पत्थरों की चमक से उनको जवाब मिलता था, और वो जो था वो याजक उस व्यक्ति को बताया करता था। उसके बाद हम देखते हैं 4 रंगों के बारे में। गोल्डन कलर जो है वो परमेश्वर की
महिमा, राजत्व और वेदी को और पवित्रता को बताता है। गोल्डन कलर जो है वो परमेश्वर की महिमा को, उसके राजत्व को, उसकी वेदी को और पवित्रता को बताता है। ब्लू कलर जो है वो परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर का जीवित वचन, इन दोनों को बताता है। पर्पल कलर जो है वो रॉयल्टी को बताता है, उच्च अधिकार, हाई ऑफिशियल को बताता है। और रेड कलर जो है वो बलिदान को भी बताता है और पवित्र आत्मा को भी बताता है। इन सारे रंगों के पीछे एक भेद था और परमेश्वर ने इन्हीं रंगों को चुन के उन रंगों का वस्त्र पवित्र करके याजकों के लिए बनवाने को कहा। और जब याजक इन कलर का वस्त्र पहनते थे तो इजरायली उनको देख के आइडेंटिफाई करते थे कि ये याजक है, और इजरायली इस बात का भेद जानते थे कि ये भेद क्या है, इसके पीछे क्या बात छुपी हुई है। अब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको नए नियम में याजकों का समाज बना दिया है। आप इस बात को सोच के देखें, याजकों का समाज यूं ही नहीं बना दिया। परमेश्वर का याजक के पीछे एक बहुत ही गहरा मतलब छुपा हुआ है। याजक की जगह जो होती है वो परमेश्वर के भवन के अंदर होती है। वो याजक का कपड़ा पहन के बाहर नहीं घूम सकता था, वो केवल पवित्र स्थान में याजक का कपड़ा पहन सकता था। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि याजक की उपस्थिति जो है परमेश्वर के भवन में हमेशा रहने वाली। दूसरी बात हम देखते हैं याजकों के कपड़ों के कलर का जो अर्थ होता था उसके बारे में, कि याजक के वस्त्र जो थे परमेश्वर की धार्मिकता को झलकाते थे। याजक के वस्त्र तो जो थे वो परमेश्वर की महिमा को, उसके राजत्व को, उसकी वेदी, पवित्रता और बलिदान को बताते थे। हमने ब्लू कलर को देखा कि नीला रंग याजकों के अंदर जो था परमेश्वर की हीलिंग को, चंगाई को और परमेश्वर के वचन को बताता था। और पर्पल कलर जो हमने देखा वो परमेश्वर की रॉयल्टी को और उच्च अधिकार को बताता था। और रेड कलर देखा जो परमेश्वर के बलिदान को और पवित्र आत्मा को बताता था। ये सारे गुण जो थे वो याजक जैसे ही इस कपड़े को पहनते थे, उन याजकों के अंदर से उनके कपड़े इस गुण को रिफ्लेक्ट करते थे, जिसको यहूदी लोग, इजरायली लोग देख के समझ जाते थे। लेकिन नए नियम के विश्वासियों के अंदर ऐसा कोई ड्रेस नहीं है। लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तुमको मैंने याजकों का समाज बनाया है और तुम इसको परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाओ, और जिस अंधकार से प्रकाश में तुम लाए गए हो उसके अनुरूप हो जाओ, उसके गुण को प्रकट करो। उसके गुण को एक याजक को प्रकट करना बहुत आवश्यक है। प्रियो, मैं और आप कलीसिया जा सकते हैं, मैं और आप अपना आत्मिक जीवन खुद बना सकते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको कलीसिया में चुन के याजकों का समाज बनाया है। हम याजक का समाज इंडिविजुअल विश्वासी बन के नहीं, लेकिन हम याजकों का समाज कलीसिया के अंदर बन के रहते हैं। और इस कलीसिया के अंदर जब हम याजकों का समाज बन के रहते हैं तो मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। यदि परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं करते हैं तो हम याजकों के समाज की गिनती में नहीं हैं। हम अब तक वो मृतक पत्थर हैं जो कि जीवित पत्थर में नहीं बदल पाए। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का काम ऐसा नहीं था जैसा अब है। इसलिए पुराने नियम में उन परमेश्वर के गुण को दिखाने के लिए याजकों को एक ड्रेस पहनाया गया था। लेकिन नए नियम में जो याजकों का समाज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझको और आपको मिला है, उनको ये गुण जो है अपनी आत्मा, अपने हृदय की सच्चाई से, अपने जीवन से प्रकट करके अपनी कलीसिया को, अपने समाज को, अपने देश को पहुंचाना है और दिखाना है। मैं और आप याजकों को समाज के गुण जो है केवल कलीसिया में प्रकट ना करें, लेकिन मैं और आप याजकों के समाज का गुण जो है परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के लोगों के बाहर बाहर, अपने ऑफिस में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में, ताकि लोग जान सकें ये परमेश्वर का जन है। तब जो है मेरी और आपकी पहचान परमेश्वर में
याजकों के समाज में होगी। वापस हम उस आयत को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 5वीं आयत। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण। ऐसा आत्मिक बलिदान याजकों का समाज बनकर मुझको और आपको चढ़ाना है, जिस जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर के वचन में यह नहीं लिखा कि तुमको मैंने याजकों का समाज बना दिया, अब जो भी तुम बलिदान चढ़ाओगे सब ग्रहण योग्य होगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला ऐसा ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाना। प्रियो, मुझको और आपको याजकों का समाज मुफ्त में मिला है। ये पदवी मुझको और आपको मुफ्त में मिली है, और मेरे और आपके लिए ये आवश्यक है, जरूरी है कि हमारा बलिदान जो है वो ग्रहण योग्य हो। 9वीं आयत में जो हमने पढ़ा कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मैं और आप आज याजकों का समाज बनके इसलिए नहीं खड़े हुए कि हम अपने गुण को प्रकट करें। कई बार विश्वासी जीवन में आने के बाद भी, कई साल बीतने के बाद भी हमारे जीवन से हमारे ही गुण प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में हमारे ही गुण हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों में, हमारे रिश्तेदारों में प्रकट होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम नहीं हो, तुम अब याजकों का समाज बन चुके हो, इसलिए अब से जो तुम्हारे गुण प्रकट हुए वो याजकों के गुण हो। और कैसे गुण, वो हमने पुराने नियम में देखा, कैसे याजकों का ड्रेस कोड जो है, उनका कलर कोड जो है वो परमेश्वर के गुण को प्रकट करता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की वो धार्मिकता, परमेश्वर की वो सच्चाई, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से और आपके जीवन से ऐसी प्रकट हो, उसका राजत्व, उसकी वेदी, उसकी पवित्रता, उसका चंगाई, उसका वचन और उसका उच्च अधिकारी, उसका बलिदान और उसकी पवित्र आत्मा के गुण जो हैं एक याजक के अंदर से, यानी कि मेरे और आपके अंदर से प्रकट होना बहुत जरूरी है। हम इस बात से निश्चित होकर ना बैठे कि हमको परमेश्वर ने याजकों का समाज बना दिया है, लेकिन इस याजकों के समाज के लिए यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत को अदा किया, और इस कीमत को अदा करके उसने मंदिर के उस पर्दे को बीच में से 2 भाग कर दिया कि याजकों के समाज, जो याजक थे, कभी भी वाचा के संदूक का दर्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो वाचा का संदूक का दर्शन कर सकते हैं। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में याजक कभी भी जा सकता है, और वो बड़े प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ। प्रियो, ये सब यूं ही नहीं हो गया कि हमको पदवी तो याजकों के समाज की मिल जाए और गुण हम अपनी देह के प्रकट करें। प्रभु हमारी सहायता करे कि आने वाले इस दिनों में हम अपनी देह के गुण प्रकट ना करते हुए उस याजकों के समाज में, जिसमें हम गिने गए, जिसके लिए हम चुने गए हैं, उसके लिए अपने गुण परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के इस जगह पे, परमेश्वर के लोगों के बीच में और आसपास के लोगों के बीच में उस गुण को प्रकट करें। हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम परमेश्वर के मंदिर के अंदर ठहराए हुए लोग, हम परमेश्वर के मंदिर के अंदर चुन के रखे हुए लोग हैं, और हम जो है एक उच्च अधिकारी। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आने वाले समय में हम उपयुक्त याजकों का समाज बन के ऐसा ग्रहण योग्य बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, जो परमेश्वर खुशी से कबूल कर सके और मुझको और आपको विश्वास योग्य दास बोल के अपने गले से लगा सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।